यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आप देखेंगे, उनके भी योग अभ्यास की तस्वीरें और जो पोस्चर, उसे लगता है कि निरंतर मुख्यमंत्री योगी भी योग करते हैं। करते हैं हर दिन योग, हर दिन नई ऊर्जा। तो बिल्कुल योग करना है। वृक्षासन भी करते हैं, काफी वीडियोस वायरल होती हैं योगी जी की भी, बट बहुत डिसिप्लिन्ड है। योग का मतलब यही रहता है, आप बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, तो बिल्कुल योग करना है आपको। और आज के समय में तो यही है कि हमें बीमारियों की चपेट में नहीं आना है। तो पहले तो रहता था कि योग, अष्टांग योग, समाधि की तरफ। आज आपके लिए समाधि यही है कि आप बीमारियों से दूर रहिए, बीमारियों से बचेंगे। विशाखापट्टनम में एक बार फिर से आपके लिए चलते हैं। नेहा बात, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। नेहा, पीएम मोदी ने योग भी कर लिया, संबोधन भी हो गया, अब आगे क्या क्या कार्यक्रम होगा, क्या इस समय चल रहा है वहाँ? अभी तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे अभी भी लोग यहाँ पर ध्यान मुद्रा में ही हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको दिए गए थे। आपने देखा होगा शुरुआत में ओम के उच्चारण के साथ शुरुआत हुई थी, मंत्र के साथ शुरुआत हुई थी, समाप्ति भी उच्चारण के साथ मंत्र के हुई। लेकिन जो आसान से आसन है, चक्रासन, वज्रासन, शीर्षासन, यहाँ तक कि शव आसन, ये तमाम आसन जो बेसिक आसन होते हैं, आपके एक्सपर्ट्स भी आपको बता रहे थे कि कैसे इन आसनों के जरिए हर बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को खास बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री और आयुष मंत्रालय की रहती है। इस बार आंध्र प्रदेश सरकार के साथ इस पूरे आयोजन को लाया गया है। लेकिन 3 लाख से ज्यादा लोग अगर एक साथ योग करें किसी भी जगह पर, तो ये अपने आप में बेहद अद्भुत नजारा होता है। सुबह से ही आप राजीव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे विशाखापट्टनम ही नहीं, देश भर में लोग आज के दिन सुबह तड़के लगभग 5 बजे उठकर उन जगहों पर पहुंचे जहां पर इस योग दिवस का आयोजन किया गया। मेरे ठीक पीछे भी अब आप देख रहे होंगे लोग उठना शुरू हो गए हैं क्योंकि समापन हो चुका है। अब धीरे धीरे करके ये बसों के जरिए यहाँ से निकासी करेंगे। मैथ्स वगैरह इत्यादि जो अल्पाहार इन्हें दिया गया था वो भी अब सब कुछ संपूर्ण हो चुका है। लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प बात ये कि प्रधानमंत्री के संबोधन पर फोकस करिए। प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि योग को हमें जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। अब जरूरत जो है वो अब अपने जिसे कहते हैं पीक पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो हमारी आम जीवन शैली है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें हम रोजाना एक जगह पर कई घंटों तक बैठे रहते हैं, तेल का सेवन करते हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने अहम बात कही कि नपा तुला तेल का सेवन करें। एक पहले भी आपको याद होगा संबोधन में उन्होंने तेल को लेकर कहा था कि अगर हमें अपने आप को सेहतमंद रखना है, फिट रखना है, तो हमें तेल का सेवन बहुत ही संतुलित मात्रा में करना होगा। और आज एक ऐसे पटल पर योग दिवस पर उन्होंने ये बात फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि हमें मैं से हम पर जाना होगा, तभी जो है वो समरसता बढ़ेगी। यानी कि एक तरीके से जो तमाम लोग एक ही तरह का योगासन करते हैं, वो मैं से हम की ओर ही एक बड़ा कदम है। यानी कि आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी ढूंढते हैं। यहाँ पर तो चलिए आंध्र प्रदेश के ही लोग हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी आयोजन होते हैं जिसमें दूर दराज से भी लोग पहुँचते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बने। आज जो है हमने देखा कि यहाँ पर विशाखापट्टनम में आर के बीच ही नहीं बल्कि कई ऐसी सड़कें थी यहाँ पर जहाँ पर इसी तरीके से एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम और एक बेहद विस्तृत कार्यक्रम जिसमें बहुत तैयारियां लगती हैं, क्योंकि आप देख सकते होंगे मेरे ठीक नीचे ये प्लास्टिक की शीट्स बिछाई गई हैं। वो तैयारियां भी की गई थी कि अगर पानी बरसता है तो यहाँ पर पानी बरसने के दौरान भी ये योग कार्यक्रम बाधित ना हो। हालांकि ऊपर कोई शेल्टर नहीं दिया गया है, लेकिन नीचे ये प्लास्टिक की शीट्स वाटरप्रूफ बिछाई गई थी ताकि लोगों तक ये पानी ना पहुंचे। और प्रधानमंत्री के संबोधन में एक बात बहुत अहम थी, वो यहाँ पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे राजीव, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि योग जो है आपको तनाव से समाधान की ओर ले जाता है। यानी कि योग सिर्फ एक आपके जीवन शैली की पद्धति में शामिल नहीं होता है, उसको आप एक सोल्यूशन के तौर पर, एक समाधान के तौर पर लें, क्योंकि ये आपके तनाव को कम करेगा। जो आपकी श्वास की क्रिया होती है, जो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, सांस एक तरीके से लेते हैं, सांस एक तरीके से छोड़ते हैं, वो आपके मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव डालता है। और प्रधानमंत्री इन बारीकियों का ध्यान रखते हैं, ये बहुत अहम है। निस्संदेह। नेहा, लौटते हैं आपके पास। हमारे दूसरे संवाददाता सुशांत भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और भोपाल से रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, पहले आपके पास आते हैं क्योंकि यमुना के किनारे इस समय आप मौजूद हैं। अब यमुना साफ हुई है नहीं है, ठीक है, वो दूसरा विषय है, लेकिन आज यमुना के किनारे योग हुआ है। इस समय क्या तस्वीर है वहां की?
देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं। ये पहली बार होगा कि जब देश में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और दिल्ली के अंदर पहली बार यमुना के घाट पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त यमुना के बीचों बीच आपको योग करते हुए नजर आएंगे। और बहुत ही अद्भुत नज़ारा, योग विद यमुना, एक नए स्लोगन के साथ दिल्ली सरकार जो है वो आगे आई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको योग करते हुए नजर आएंगे। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके साथ साथ सांसद मनोज तिवारी, कैबिनेट मिनिस्टर कपिल मिश्रा भी जो है वो आज यमुना के बीचों बीच योग करते हुए पहुंचे। हालांकि यमुना कब साफ होगी ये सरकार का एजेंडा 2027 तक का है, लेकिन वजीराबाद जहां पर यमुना बहुत साफ है और उसमें इस तरीके की तस्वीरें बेहद अद्भुत थी और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा था, जहां पर तमाम जो बच्चे हैं वो आज किस तरीके से यमुना के बीचों बीच अलग अलग तरीके के आसन जो है वो करते हुए नजर आए। साफ यमुना के बीच में, खुली हवा के बीच में किस तरीके से अगर आप देखेंगे तमाम ये स्टूडेंट्स है और एक अलग ही तस्वीर जो है वो यहाँ पर राजीव नजर आई। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब यहाँ पे संबोधन किया उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की विषय है कि इस तरीके से यमुना के अंदर जो है वो आयोजन किया गया। और मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में लगभग 11 ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं जहां पर आज यमुना का एक खास प्रोग्राम, योग का जो है खास प्रोग्राम जो है वो रखा गया है, जिसमें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुटेंगे, योग करेंगे। और उसके साथ साथ दिल्ली सरकार के तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी जुड़े हैं। लेकिन बहुत ही अलग तस्वीर दिल्ली के अंदर इस वक्त जो है वो नजर आई। इससे पहले इस तरीके की तस्वीरें जो है वो कभी भी दिल्ली में नजर नहीं आई, जब जहां पर यमुना के बीचों बीच अगर कहा जाए तो बच्चे जो है वो योग करते हुए नजर आए। और बहुत ही अलग अंदाज में तमाम जो बहुत ही सुंदर दृश्य भी और योगा विद यमुना लिखा भी गया था। सुशांत, आपके पास लौटते बड़ी सुंदर तस्वीरें आपने दिखाए। कुमार अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुमार अभिषेक हमें योग करते हुए दिखाई दिए हैं और पूरे लखनऊ की, पूरे यूपी की क्या तस्वीर आज रही है? अब बिल्कुल राजीव, मैं इस वक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हूं और जैसे कि पूरे देश भर में हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी का ये अपना संसदीय क्षेत्र है। और आप देखें थोड़ी देर पहले यहाँ जो योग है वो योगा जो है वो अभी अभी पूरा हुआ है। सैकड़ों की तादाद में जो योग करने वाले थे उनकी मौजूदगी थी। योगी सरकार के मंत्री थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मौजूद थे गोरखपुर में, वहां उन्होंने योग किया है। इसके अलावा अलग अलग मंत्रियों के जो ड्यूटी थी वो अलग अलग जगहों पे थी। काशी में सुरेश खन्ना लगाए गए थे और यहाँ पर इस वक्त आप देखें जब योग का ये सेशन खत्म हुआ है आज योगा डे पर, उसके बाद लोग इस काशी कॉरिडोर के बाहर भी हैं। ज्यादातर लोगों ने योगा के बाद फिर भगवान के दर्शन किए हैं काशी विश्वनाथ के। बहुत सारे लोग हैं इस वक्त मौजूद, छोटे छोटे सवाल उनसे ले लेते हैं। कैसा रहा आज का आप लोगों का ये कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। माननीय मंत्री जी उपस्थित थे और उनकी अध्यक्षता में योग का संचालन कॉरिडोर में हो रहा है। काशी कॉरिडोर में पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ, क्या खास? यहाँ पे एक महादेव की नगरी में अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और योग मतलब जो योग की उत्पत्ति हुई है वो शिव जी, हमारे जो महादेव जी हैं, उनके द्वारा ही एक तरह से माना जाता है। तो इस प्रांगण में उपस्थित होकर योग करना बहुत ही अच्छा अनुभव देता है। आप लोग तो देखिए इस तरीके का उत्साह है राजीव लोगों में। और अगर आप देखें तो काशी कॉरिडोर जब से बना है उसके बाद से अलग अलग चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इस बार ये इस योगा डे पर काशी में हजारों लोग जुटे हैं। बड़ी सुंदर तस्वीर और उद्घोष भी वहां पर हुआ है। ब्रजेश जोशी भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता है, और रविश पाल सिंह भी है एमपी से। मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर रही है रविश? बिल्कुल, आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में जो योग दिवस है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था राजधानी भोपाल में, जहां पे शिरकत की थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। क्योंकि ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे शुरू हो गया था और 7:45 पे कार्यक्रम खत्म हो गया था, तो अभी तो ये जगह बिल्कुल खाली है। लेकिन हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे योग करने आए थे, जो जा रहे हैं यहाँ से, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि आज उन्होंने जो योगाभ्यास यहाँ पे किया है, जो शिरकत की थी इस कार्यक्रम में, उनके लिए कैसा अनुभव रहा है। छोटी बच्चियां अगर आप देखें, आप बताइए, आप कार्यक्रम में आए थे, कैसा अनुभव रहा यहाँ अटल पथ पे? बहुत बढ़िया रहा। आप रेगुलर योग करते हैं आप लोग या फिर आज कार्यक्रम के लिए आए? नहीं, रेगुलर चलता है।
कैसा रहा आप लोगों का अनुभव यहाँ मुख्यमंत्री के साथ? तमाम लोग आप लोग योगा कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो प्रतिदिन ही करते हैं योगा और ये तो करना ही चाहिए सब जगह, क्योंकि इतना इस समय तनाव है। तो अभी मोदी जी ने कहा भी है कि योग करेंगे तो तनाव मुक्त होंगे। तो बहुत अच्छा ये बताइए, आज के ज़माने में योगा कितना ज़रूरी हो जाता है करना, और जिस तरीके से देश भर में के बाद विदेश में भी पहचान मिल गई अब इसको, कैसा मानते हैं? तो आप देख सकते हैं ये कार्यक्रम हुआ था, अब क्योंकि सब जा रहे हैं, कार्यक्रम खत्म हो चुका है 7:45 पे, तो अब जो लोग हैं उनसे बात करें, छोटी छोटी बच्चियां, इनसे भी हम बात करें। बेटा आप बताएं कैसा लगा एक्सपीरियंस? ये पहली बार किया है, पहले भी आप योगा कर चुके हैं? हम लोग योगा डेली करते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है ये हमारा, और हम लोग को यहाँ आके बहुत अच्छा फील हुआ कि सब साथ में कर रहे हैं। और शायद कुछ लोग ने बहुत दिनों बाद किया होगा, बट उनको भी शायद आज फील हुआ होगा कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो आपने देखा कि हर उम्र के लोग जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और सब मानते हैं कि आज के दौर में योग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जीवन शैली के रूप में लोग अब इसे अपना रहे हैं, अगर हम बात करें पूरे देश में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आज अटल पथ पे इकट्ठा हुए थे भोपाल में इस योगाभ्यास में शामिल होने। जी रविश, जल्दी से ब्रजेश का भी रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, गृह मंत्री अमित शाह का आज अहमदाबाद का दौरा, क्या कुछ तस्वीर रही गुजरात की आज? देखिए, गुजरात की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने आज यहाँ पे योगा किया, पर वहाँ पे जो है मीडिया अलाउड नहीं था, तो अब सभी तस्वीरें अब आएंगी, तस्वीरें आना बाकी है उनकी। पर यहाँ पे जल्दी योग दिवस का कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो अब यहाँ पे कोई लोग मौजूद नहीं है। पूरे राज्य की बात करूँ तो प्रधानमंत्री के जो जन्मस्थली है वडनगर, वहाँ पे राज्य स्तरीय कार्यक्रम था जहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे और वहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों ने योग दिवस में हिस्सा लिया। इसके अलावा राज्य के हर एक जिले में आयोजन किया गया, तो हर जिले में अलग अलग मंत्री मौजूद रहे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो या समंदर की बात हो, पोरबंदर में समुद्री जो सीमा है वहाँ पर भी योग दिवस मनाया गया। तो गुजरात के हर कोने में जहाँ पे भी लोग शामिल हो सके, हर जगह पे सब ने इस योग दिवस में शामिल होकर योग किया और इसको अपनी दिनचर्या का जो है हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार और योग बोर्ड के द्वारा लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आप अपने जीवन में योग को उतारिए, ताकि जो है आपके स्वास्थ्य को फायदा मिलता है। और इसीलिए सरकार ने जो है योग दिवस से एक सप्ताह पहले एक योग दिवस मनाया था, जिसके अंदर सभी जिलों में 10-10 हज़ार लोग योग करने के लिए एक साथ आए थे। तो पूरा कार्यक्रम पूरे साल चलेगा और लोगों को इसमें जुड़ने की अपील की गई है, ताकि लोग योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। बिल्कुल, जन आंदोलन बनाने की इससे आवश्यकता है। एक बार फिर से नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, अब तो लगभग कार्यक्रम समाप्त हो गया है, लेकिन आज पीएम की स्पीच का आप जिक्र कर रहे थे। आमतौर पर पीएम की स्पीच हम देखते हैं कि हिंदी में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ से पीएम मोदी ने अंग्रेजी में संबोधित किया और ऐसा लग रहा था कि संबोधन उनका पूरे विश्व के लिए आज। बिल्कुल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है राजीव, तो आपको ये समझना होगा कि अगर किसी राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं जिनकी मूल भाषा तेलुगु है, तो आपको अंग्रेजी में अगर संबोधन होता है तो ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच पाएगा और उनको समझ में आएगा कि आखिरकार ये संबोधन जो है वो कई अहम बातें अपने आप में सम्मिलित रखता है। और इसके अलावा ये भी जानना होगा यहाँ पर कि जगह जगह जो यहाँ पर आयोजन किए गए राजीव, उसमें ये ज़रूरी था देखना कि कितनी संख्या में लोग पहुँचे। अब इतना ज़्यादा उत्साह, इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म जो हम देखते हैं हर साल 21 जून के मौके पर, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपकी जीवन शैली को सुदृढ़ बनाता है ये योग, बेहतर बनाता है ये योग। और पूरे इस प्रदेश में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने प्रधानमंत्री का सपोर्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाख लोगों के साथ किया योग। विशाखापट्टनम में बोले, योग सभी का, सभी के लिए। योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा। योग दिवस पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने किया योग। राज्यों में मुख्यमंत्रियों का भी कार्यक्रम। सेना के जवानों ने भी समुद्र से बर्फीले पहाड़ तक किया योग।
9वें दिन मध्य पूर्व में और भीषण हुई जंग, पूरे इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक। फिर खमेनी के समर्थन में आए पुतिन, नेतन्याहू ने भी दोहराया अपना प्रण। युद्ध के बीच ईरान से लौटा तीसरा जत्था, छात्रों के साथ तीर्थयात्री भी शामिल। अब तक 1100 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित लाया गया। और लीड्स टेस्ट में भारत का शानदार आगाज, बतौर कप्तान गिल ने शतक से किया आगाज, यशस्वी का भी सैकड़ा, पंत की नाबाद हाफ सेंचुरी। पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 359 रन बनाए।